हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको नहीं पता है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं। कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस भी दीजिएगा प्लीज़। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ एयर, ओके। किंग ऑफ वाटर, नाइट ऑफ वाटर, सॉरी, नाइट ऑफ वाटर। किंग ऑफ अर्थ, किंग ऑफ फायर, नाइन ऑफ एयर, एट ऑफ वाटर, रिन्यूअल, आर्कएंजल गैब्रियल, पेज ऑफ फायर, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की ये रीडिंग आपको क्या मैसेज देना चाहती है या कोई गाइडेंस देना चाहती है। हम देखेंगे कि क्या डिवाइन यूनिवर्स आपको, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं जो शायद आप नहीं जानते हो। तो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूँ ना, तो आप एक ऐसे फेस में मुझे एंटर करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद हम एक एक कार्ड लेंगे। पहले मैं आपको ये एक ओवरऑल एनर्जी बता दूं कि आप एक ऐसे फेस में एंटर करने जा रहे हैं जहां पहले आपको क्लियरिटी नहीं मिलती थी, अब क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। इमोशनल डेप्थ यहाँ पे दिख रहा है। ग्राउंडेड आप दिख रहे हैं, सक्सेस आपकी लाइफ में दिख रही है। और यहाँ पे एक मैजिक, आप लीडरशिप की क्वालिटी में आ रहे हैं। आपके अंदर से वो जागृत हो रही है। आपकी लाइफ में एक साथ ये सारी चीजें जागती हुई मुझे दिख रही हैं। आपके एनिमीज अब आपके एनिमीज ना अब अपनी जगह समझ चुके हैं कि वो किस लायक हैं, कहाँ के लायक हैं। उन्हें अपनी समझ में आ चुकी है, क्योंकि आपकी एनर्जी को देख के उन्हें अपनी जगह समझ में आ चुकी है। उनके अंदर डर है, आपके लिए रिस्पेक्ट है और रिग्रेट भी है जो उन्होंने किया। आप अपने रास्ते पर आगे बढ़िए, बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पे एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ और डिवाइन ब्लेसिंग के साथ आप यहाँ पे मुझे अपने जर्नी में, अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और डिवाइन ब्लेसिंग के साथ भी आपके साथ बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। आपके सामने अब ग्रोथ का रास्ता खुल चुका है और यूनिवर्स खुद आपको आगे पुश कर रहे हैं कि जाओ जाओ, क्योंकि अब आपके रास्ते के सारे ऑब्स्टिकल हटे हुए मुझे दिख रहे हैं। आप डेस्टिनी के एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां आप अनस्टॉपेबल हैं। और यही वजह है कि शत्रुओं को अब रियलाइज आपके हो रहा है कि आपसे भिड़ना नहीं, आपसे भाग जाना चाहिए था, भागना चाहिए था। इसीलिए रियलाइजेशन हो रहा है कि ये भीड़ के भी क्या करेंगे, कुछ तब भी नहीं कर सकते थे। तो ये रियलाइजेशन बहुत जबरदस्त हो रहा है आपके शत्रुओं को कि आपसे पंगा ना लेकर के इन्होंने अगर हट गए होते वहां से तो काफी कुछ इनके जीवन में अच्छा होता हुआ दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे दुश्मनी ले करके अब रियलाइजेशन हो रहा है कि क्यों लिया,
है ना। तो शत्रुओं को अब रियलाइज हुआ आपसे भिड़ना नहीं, भागना चाहिए था। जैसे आपसे आमने सामने बैठकर वो बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ उनका हैवी नुकसान यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा शत्रुता में उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे पूरी तरीके से ना सुकून यहाँ पे खो चुका है। अब यहाँ पे अगर ये ओवरऑल एनर्जी थी, अब यहाँ पे हम देखें तो किंग ऑफ एयर आपके इस समय प्रेजेंट में आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो मेंटल यहाँ पे स्ट्रेंथ है, उसके बारे में ये कार्ड बहुत कुछ बता रहा है। इस समय आपकी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग काम कर रही है, मेंटल क्लियरिटी, और बहुत ज़्यादा आप एक बुद्धिमत्ता आपकी ज़िंदगी में काम कर रही है। ऐसा लगता है कि आपने हाल ही में अपने मन में बहुत सी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया है, अपने मन ही मन में। आप किसी को कोई चीज़ें बोल नहीं रहे, पर मन ही मन में बहुत कुछ आपने कोई डिसीजन लिया है, किन्हीं चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया है। पहले बहुत कन्फ्यूज़न था, लेकिन अब आप फैक्ट और ट्रूथ को ज़्यादा महत्व यहाँ पे देने लगे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अब किसी भी मैटर को इमोशनल तरीके से नहीं, बल्कि लॉजिकल रूप से यहाँ पे देख रहे हैं और उन्हें सॉर्ट आउट भी कर रहे हैं। और यही चीज़ आपके विरोधियों, एनिमीज कह लीजिए, उनके लिए एक खतरा बन गई है। क्योंकि पहले वो लोग ना आपकी भावनाओं से खेलते थे, आपके इमोशन से खेला करते थे, क्योंकि आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, अभी आप प्रैक्टिकल हैं। लेकिन अब आप उनके वर्ड्स और एक्शन को डिसीड कर देते हैं। जैसे यानी कि जिस तरीके से अवॉइड किसी चीज को किया जाता, बिल्कुल भाव नहीं दे रहे, उनके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे देखिए ये कार्ड एक चीज और मुझे बता रहा है स्पीक योर ट्रूथ विथ कॉन्फिडेंस। आपकी बात कहने से, अपनी बात कहने से अब आपको डरना नहीं है, ये आपको यूनिवर्स बोल रहा है, आपके लिए गाइडेंस है। स्पीक योर ट्रूथ विथ कॉन्फिडेंस। आपकी जिंदगी में इस समय एक सबटल यहाँ पे मिस्ट्री ये है कि ऊपर वाला आपको सच समझने की क्षमता दे रहा है, आपको ये स्ट्रेंथ दे रहा है कि सच्चाई क्या है समझो, देखो, ताकि आप इल्यूजन से बाहर आए। ईश्वर चाहते, यूनिवर्स चाहते हैं आप अब किसी के इल्यूजन में नहीं आते हैं। जो आपके एनिमीज हैं पहले सोचते थे कि आपको मैनिपुलेट कर लेंगे, और पास्ट में किया भी है बहुत ज़्यादा, आपको इमोशनल देख के बहुत मैनिपुलेशन हुई आपके साथ। अब वही लोग आपके सामने बोलने से भी घबरा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ही चेंज हो चुकी है। उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि आपसे भिड़ना नहीं, भाग जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में आखिर अब वही स्थिति है भागने की ही, क्योंकि भिड़ तो पाएंगे ही नहीं। तो ये चीज़ पहले इनको कर लेनी चाहिए थी, ये इन्हें रियलाइज़ हो रहा है। किंग ऑफ वाटर का कार्ड्स, अब ये कार्ड हमें क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे एक दिल की गहराई ये कार्ड शो कर रहा है, इमोशनल मोमेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपकी भावनाओं को यहाँ पे देखते हैं हम कि आप अंदर से बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन साथ ही इमोशनली मैच्योर भी आप हो चुके हैं। ये कार्ड एक और मतलब समझा रहा है कि आपकी लाइफ में एक इमोशनल वेव चल रही है बहुत ज़्यादा। या तो कोई ये पुराना रिलेशनशिप है जो आपको याद कर रहा है ना, एक संकल्पों का घुमावड़ा चल रहा है आपके दिल में। ये या तो कोई पुराना रिश्ता, जो रिलेशन है, आपको याद कर रहा है कोई, या कोई नया कनेक्शन आपके जीवन में आने वाला है, या तो पुराना कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, या कोई नया आपके लाइफ में आने वाला है। ये चीज़ें कंफर्म दिख रही हैं। एक कॉल ऑफ इमोशनल ट्रूथ, दिल के लेवल पर कुछ बड़ा होने वाला है, इमोशनल लेवल पे, दिल के लेवल पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हो सकता है आपने हाल ही में किसी को बहुत अंतर मन से मिस किया है, यानी आपने अपने दिल से बहुत किसी को आप मिस किया है, आपने यहाँ पे दिख रहा है। सीक्रेटली मिस किया है किसी को। कई लोग आपको देख के ये अज्यूम करते हैं कि आप स्ट्रांग हैं,
बहुत लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, लेकिन जो आपको सच में जानते हैं ना, जो सच्चाई से आपके करीबी जो लोग भी हैं, जो आपको जानते हैं ना, वो जानते हैं कि आपके अंदर ओशन ऑफ इमोशंस है, उमड़ रहा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। यहाँ एक बहुत ज़्यादा एक सीक्रेट चीज़ मुझे दिख रही है, आपके दिल का कनेक्शन डिवाइन गाइडेंस से है, आपके दिल का कनेक्शन। आपके ड्रीम्स, आपके इनर सिग्नल्स, ये सब आपको मैसेज दे रहे हैं, पर शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मेरा वहम है। आपके ड्रीम्स आपको सिग्नल दे रहे हैं, आपके इनर, यानी कि ये सब मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। आपके एनिमीज की एनर्जी यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। वो आपको इमोशनली कमज़ोर जो समझते थे ना आपके एनिमीज, पर अब उन्हें पता चला कि आपकी इमोशंस आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी बहुत बड़ी ताकत है ना। तो उन्हें मात मिल रही है यहाँ पे। आपका रिसेंट फ्यूचर क्या कह रहा है कि एक इमोशनल क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में, या कोई खुलकर अपने फीलिंग्स आपको बताएगा। अगर कोई अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है कि आपके प्रति वो क्या फील करते हैं, तो बहुत जल्दी वो आपको बताने वाले हैं, या आप किसी चीज़ को दिल से लेट गो करके आगे बढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं आपके लाइफ में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पे। तो किंग ऑफ अर्थ हमें क्या बताती है? ये एक सफलता कि आपके जीवन में ऐसा मुझे दिख रहा है, और प्रैक्टिकली कोई एनर्जी की बात कर रहा है। देख लेते हैं, आपका समय आ रहा है सक्सेस लेके, अबंडेंस, ढेर सारा अबंडेंस आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये समय आपका है। तो यहाँ पे ग्राउंडेड एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी हैं और आप उन्हें हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं, ये कंफर्म दिख रहा है। यहाँ पे कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटीज, योर्स एफर्ट अ फ्रेंड, यहाँ पे ये आपको बोला जा रहा है। मतलब जब आपके सामने मौके आएंगे, आप उन्हें लेने के लिए मेंटली और प्रैक्टिकली रेडी रहेंगे, क्योंकि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है। आपका काम, यहाँ पे देखिए, आपके काम की वैल्यू समझी जाएगी, आपकी प्रेजेंस वैल्यूएबल होगी, और आपकी मेहनत रिकॉग्निशन लाएगी आपके जीवन में। कई लोग आपके आने वाले ग्रोथ से ऑलरेडी डरने लगे हैं कि आप तो उनसे आगे निकल जाएंगे, उनका क्या होगा। अपनी सोच सोच के डर रहे हैं और जल भी रहे हैं। पहले जिन लोगों ने आपको अंडरस्टिमेट किया था, अब वो लोग स्लोली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल है, पर कैसे। और यही कारण है कि आपके एनिमीज आपको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। अब वे क्वाइटली आपसे दूर हटेंगे, है ना, चुपचाप आपसे दूर हटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनसे कहीं बहुत ऊंचे लेवल पर जा चुके हैं। उस लेवल को छूने के लिए उन्हें शायद वो कैपेबल है ही नहीं, इसलिए अब वो सोच रहे हैं दूर हटने में ही ज़्यादा भलाई है। अब यहाँ पे देखते हैं किंग ऑफ फायर। तो लीडरशिप, यहाँ पे देखिए, लीडरशिप क्वालिटी मुझे आप में दिख रही है, अवेकनिंग दिख रही है आपके, एक मजिशियन की पावर दिख रही है। अब सिर्फ सोचने या करने वाले नहीं हैं आप लीड करने वाले इंसान बन रहे हैं। पहले तो आप सोचा करते थे, लेकिन अभी आप वो प्रैक्टिकल में ला रहे हैं अपने जीवन में, लीड करने वाले इंसान बन रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिक यहाँ पे पुल जाग रहा है। लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, इंस्पिरेशन के लिए, गाइडेंस के लिए आपसे मांगेंगे, आके आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्या, कि इंस्पिरेशन के लिए आएंगे, गाइडेंस लेने के लिए आएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि आपकी अट्रैक्शन पावर भी बढ़ रही है। आप एक मैग्नेट की तरह लोग आपकी तरफ खींचने वाले हैं। फोकस, फोकस और फोकस, यहाँ पे मुझे यही चीज़ें सुनाई दे रही हैं। कम्युनिकेट विथ विजन, मतलब आपका विजन क्लियर है और अब लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। ये चीज़ें आप अपनी आंख से देखेंगे। आपके शत्रु जो पहले आपके सामने ईगो दिखाते थे ना, बहुत ज़्यादा घमंड ईगो, अब साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप लीडरशिप में बदल रहे हैं। ये चेंज आपका सबको दिख रहा है।
तो आपसे कॉन्फ्लिक्ट करना अब उनके लिए वॉर नहीं है, साइलेंट, यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसा है इनके जीवन में, है ना। इसलिए वो आपसे दूर जाएंगे, भागेंगे, क्योंकि जान रहे सेल्फ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए ये पीछे हट रहे हैं। और ये डर चुके हैं कि अगर आप आगे बढ़ गए तो वे अपनी धूल, उनकी ईगो, उनकी इज्जत सब धूल में मिल जाएगी, वो एक मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना, अगर आगे बढ़े तो। इसलिए वो पीछे हट रहे हैं। अब 9 ऑफ एयर से हम देख लेते हैं यहाँ पे 9 ऑफ एयर ये क्या कह रहा है। आपकी पिछली चिंता और आपके इमोशनल जो आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ये कार्ड वो चीज़ें दिखा रहा है। आपका माइंड वो यहाँ पे वो केस यहाँ पे इमेजिन करता था, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, बहुत सारे, जैसे मुझे लग रहा है ना आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चले हैं। पर डिवाइन मैसेज आपके लिए एक आ रहा है यहाँ पे, दैट फेज इज़ एंडिंग। ये जो आपके लाइफ में, आपके दिमाग में ये जो वॉर चल रहा था, ये फेज यहाँ पे एंडिंग की तरफ जा रहा है। अब ओवर थिंकिंग खत्म होगा, क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी, हर चीज़ में क्लैरिटी मिलेगी। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी वहाँ, जॉब में, तो वहाँ हर जगह आपको क्लैरिटी मिलेगी। किसी के प्रति भी जो भी इल्यूजन था, कंफ्यूजन था, सब हटेगा। आपके एनिमीज ने भी आपके इसी पॉइंट का फायदा उठाया है पास्ट में। ये लोग जानते थे कि आप सेंसिटिव हैं और वे आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब यहाँ पे ना गेंद आपके पाले में आ चुकी है। अब वे उल्टा आपके पोटेंशियल से डर रहे हैं। अब यहाँ पे आपकी पोटेंशियल देख के उनकी पूरी, उन्हें लग रहा कि अब गेम बच जाएगा इनका। और यहाँ पे 8 ऑफ वाटर की एनर्जी है। कुछ यहाँ पे छोड़कर आगे बढ़ना ये कार्ड शो कर रहा है। ए डिज़ायर टू मूव ऑन। आप अब उन चीज़ों या उन रिलेशनशिप जो आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करते, आपको सर्व नहीं करते, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, उसको आप छोड़ रहे हैं, छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। जो आपको ग्रोथ नहीं दे रही थी, जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे थे, उन चीज़ों को छोड़ के अब आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिख रही है। आप लाइफ को बड़े पर्पस से देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ जो आपको मिली है ना, वो किसी बड़े पर्पस के लिए मिली हुई है। आपके एनिमीज ने आपको रोकने की कोशिश बहुत की, बहुत आपके रास्ते में रोड़े अटकाए, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट किए, यहाँ तक कि मल्टीपल टाइम्स आपको ब्लैक मैजिक करके डुबा देने की कोशिश, यानी कि आपका बिजनेस डूब जाए, आप डूब जाए, ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की है। आपको इमोशनल ट्रैप में बांधने की भी यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही कि आपको कोशिश की है, लेकिन आप अब उनसे एक लेवल क्या, बहुत ज़्यादा आप ऊपर उठ चुके हैं। ये सारी चीज़ें कट चुकी हैं आपकी लाइफ में, जो भी यहाँ पे नेगेटिविटी थी। आप अब उस रियलिटी की ओर जा रहे हैं जहां आपकी सोल शांति चाहती है, आपको शांति चाहिए। अब ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, जहां आपकी पावर, यहाँ पे आपको ये महसूस हो कि हाँ, मेरे अंदर की पावर को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, अपनी शांति को। जहां आप वहां जाएंगे जहां आपको शांति मिलेगी। यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड है, आप देखते हैं कार्मिक जजमेंट और डिवाइन जस्टिस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये कार्ड यही चीज़ें बता रहा है। ये सबसे पावरफुल मैसेज है आपके लिए। टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, ये आपको बताया जा रहा है। आपकी लाइफ में अब कार्मिक बैलेंसिंग हो रही है। किसी बहुत बड़े कार्मिक साइकिल से आप निकले हैं, किसी कार्मिक से आप डील कर रहे थे, तो यहाँ पे एंडिंग उसकी हो रही है। जिसने आपके साथ गलत किया था ना, अब वो अपने ही एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा। ये तो कन्फर्मेशन है। आपके एनिमीज अब खुद महसूस कर रहे हैं कि उनका आपका विरोध करना गलत था। जो वो आपको बार बार आपका विरोध कर रहे थे ना, तो उन्हें महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें गलत थी जो उन्होंने की आपके साथ। अब उन्हें गिल्ट हो रहा है, फियर, डर भी है और रिग्रेट भी महसूस होने लगा है। कुछ लोग अब सीक्रेटली आपके बारे में
पॉजिटिव बोलने भी लगे हैं यही लोग, है ना। अब चुप चुप के आपके बारे में पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, इन्हें रियलाइज हो रहा है, ताकि यूनिवर्स उनके कार्मिक रिजल्ट को सॉफ्ट कर दे थोड़ा, क्योंकि उन्हें लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा कर्मा इन्हें फेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा आपके बारे में इन्होंने अच्छा बोलना शुरू कर दिया है, वो डर गए हैं। कार्मिक रिजल्ट बहुत जबरदस्त इनके लाइफ में आ रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा अपने कर्मा को कम करने के लिए ये वक्त है आपके लिए फ्रेश स्टार्ट करने का। आपके लिए यहाँ पे डिवाइन जस्टिस आ रहा है। जिन्होंने भी आपसे कर्मा बनाया ना, उनका बहुत बुरा फेस यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ फायर की एनर्जी यहाँ पे, पेज ऑफ फायर। ओके, नई शुरुआत, क्रिएटिविटी और बहुत ही ज्यादा साहसी आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा साहसी। यहाँ पे नियर फ्यूचर के संकेत मुझे इस कार्ड से मिल रहे हैं। आप किसी नए काम या नए प्रोजेक्ट, पैशन या नई जर्नी की एक शुरुआत करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी रिकॉग्नाइज होगी, लोग उसको देखेंगे, सराहेंगे, आपके आइडियाज़ अप्रिसिएटेड होंगे, आपकी ओरिजिनलिटी सबके सामने आएगी। जो छुपी हुई थी वो चीज़ें सारी की सारी आपकी गुड वे में सबके सामने आएंगी। और जब आप ये कदम उठाएंगे, आपके एनिमीज दूर से देखते रहेंगे और सोचेंगे हमने इस इंसान को कभी कम समझा था, और फिर रियलाइज भी करेंगे आपसे भिड़ना नहीं, आपसे दूर भाग जाना चाहिए था। ये इनके दिमाग में बातें आएंगी आपको देखने के बाद। तो अब ये रियलाइज करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि कर्मा से डर रहे, कर्मा फेस करना पड़ेगा ना, इसीलिए अभी डर लग रहा है बहुत ज्यादा। और चलिए हम थोड़े से आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। काफी अच्छी रीडिंग निकल के आई है। कर्मा से डर के आपके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं लेकिन यूनिवर्स तो सब देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कोई आप मैसेज देना चाहते हैं, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं? तो गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं। लॉट्स ऑफ लव। देखिए, आपके गार्डियन एंजल्स आपके आसपास है। अगर आपने जिंदगी में, अपने लाइफ में प्यार को महसूस नहीं किया या प्यार आपको मिला नहीं, तो आपके गार्डियन एंजल्स बहुत प्यार करते हैं। वो तरह तरह से आपको ना, आपकी जो परिस्थितियां हैं उसको गिरने से बचाते हैं, फिर आपको खुशहाल करते होंगे। यानी आप कभी भी दुख में जाते हैं ना, तो एंजल्स आपकी स्थिति को तुरंत सही कर देते। बहुत सारे गार्डियन एंजल्स हैं आपके आसपास। देखिए, कोई आपको स्पाई कर रहा है, यहाँ पे किसी के लिए एनर्जी आ रही है। कोई सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप कहीं भी हैं, तो कोई आपको स्पाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बैड वे में नहीं है, ये आपके बारे में कोई जानना चाहता है, इसलिए, यानी बैड वे में नहीं कि आपका कोई नुकसान करना चाहता है। सब कुछ जानने के लिए, आपका स्टेटस जानने के लिए ये कोई आपको स्पाई कर रहा है। लव स्पेल, कोई आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है भाई। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपको आपके रिलेशन से दूर करने के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लव स्पेल किए जा रहे हैं। डेट नाइट को यहाँ पे जाने वाला है। गेट रेडी टू द आप डेट नाइट पे जा सकते हैं। किसी के लिए मैसेज आ रहा है, डेट पे जा सकते हैं आप। कोई आपको प्रपोज कर सकता है या ले जा सकता है, ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंस। तो आप हो सकता है अपने पार्टनर से इमोशनली या फिजिकली डिस्टेंस पे हैं इस समय, बताया जा रहा है आपको। आप दोनों में दूरियां हैं यहाँ पे एंजल्स मैसेजेस दे रहे हैं। इंट्यूशन, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपके आसपास रेड फ्लैग्स हैं, यानी कि खतरा है, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सतर्क रहना है। रेड फ्लैग्स है, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं
जो आपको काफ़ी हार्म पहुंचा सकते हैं। ये आपको आपको आपकी इंट्यूशन बता रही, पर आप उसको सुन नहीं रहे हैं, ठीक है? तो आपको उसे सुनने की ज़रूरत है। एयर साइन, यहाँ पे एयर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपका सन साइन, मून साइन कुछ भी हो सकता है। जो आप लोग देख रहे हैं नार्सिसिस्ट, कोई नार्सिसिस्ट इंसान आपके आसपास है तो बहुत ही आपको सोच समझ के इस इंसान से डील करना है। ऐसे लोग वाकई में बहुत खतरनाक होते हैं। तो हनीमून पे कोई जा सकता है, कोई ट्रैवल करने वाला है बाय एयर, ओके। समवन वेडिंग, किसी की वेडिंग हुई है तो कोई हनीमून पे जा रहा है, ऐसा कुछ मैसेज मुझे मिल रहा है। तो चलिए अभी हम नंबर्स लेते हैं। 9 नंबर सबसे पहले, 9 नंबर है, और यहाँ पे 8 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, एंड यही नंबर आ रहे। तो यहाँ पे 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 888, 8888 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डे आपका हो सकता है। 8 आपका लकी नंबर हो सकता है। हो सकता है आजकल आपको 888 एंजल नंबर दिख रहे, 8888, तो आप गूगल कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ एज देखते हैं। 33, 39, 35, 42, 45, 49, 50, 56, 53, 52 यहाँ पे एज है। 60 किसी की एज है, ओके। अभी हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं आपके नेम इनिशियल्स। O, M, S, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। Q, Q, K, X, N, Y। तो यहाँ पे कोई X आपका लौट के, ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। कोई X आपका लौट के आ सकता है। कोई ओम की चैंटिंग कर रहा है या करने के लिए बोला जा रहा है। कोई सवाल पूछ सकता है क्यों, है ना। यहाँ पे ओम किसी का नाम भी हो सकता है। सरोज किसी का नाम हो सकता है। करण किसी का नाम हो सकता है। काव्या, कविता। यहाँ पे निखिल, नितिन, अनिल, सॉरी अनिल नहीं, निखिल, नितिन, नव्या, निहारिका, ये नेम है। किसी का नाम मीनू, मीनाक्षी, मिताली। ओम किसी का नाम हो सकता है। सविता, यामी, करण, कीर्तन किसी का नाम, कीर्तन यहाँ पे आ रहा है। कोई सवाल पूछ रहा है क्यों, क्यों। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है किसी से। यहाँ पे मुझे मद्रास आ रहा है, मद्रास, कर्नाटका, कोई यहाँ से देख रहा है। कर्नाटका, मद्रास, नैनीताल, ओमान, यमन। कोई यहाँ से इस रीडिंग को अगर देख रहे हैं, उनकी एनर्जी आ रही है। कोई किलोमीटर्स पूछ रहा है, केएम, कि कितने किलोमीटर है। कौन यहाँ पे पूछ रहा है, कोई कौन है, कोई बात कर रहा है, कौन।
तो ये कुछ नेम इनिशियल्स थे, कुछ नेम थे, कुछ सिटी के नेम्स थे। तो बाहर के कुछ नेम्स थे जो निकल के आए हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।